नमस्कारम। मैं प्रसन्न योगी जयपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जय प्रसन्न योग। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी भाई बहनों का, सभी योग साधकों का स्वागत है। आज मैं आपको जिस आसन के बारे में बताऊंगा उस आसन का नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन के क्या लाभ हैं, क्या मत्स्यासन की विधि है, उसके साथ साथ में मत्स्यासन की क्या सावधानियां हैं और किन को करना चाहिए और किन को मत्स्यासन नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा 5 मिनट का आपका सेशन लेते हैं मत्स्यासन के बारे में। जो भाई हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, जो योग साधक, जो हमारे योगी साधक कार्यकर्ता योग कर रहे हैं, हमारे साथ रोज़ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक खुशी की बात है कि मैं जल्द ही एक नया एपिसोड लेके आने वाला हूँ, योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें सिर्फ मैं बेसिक से योग टीचर ट्रेनिंग ही दूंगा और हमारे जो भाई हैं उनको योगा के मास्टर बनाना है, योग के शिक्षक बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि हम संपूर्ण विश्व में योग और आयुर्वेद को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को, भारतीय ऋषियों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को फैलाने का जो कार्य हमारे ऋषियों ने किया था। और कालांतर में एक ऐसा युग आया जिस युग में अपन ने अपने ऋषियों की परंपरा को छोड़ दिया और पाश्चात्य संस्कृति का अपन ने अंधा अनुकरण कर लिया। इसी के कारण हम जीवन में बीमार हो गए, जीवन में रोग आ गए और बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज आप देख रहे हैं, कोरोना जैसी भयानक महामारी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जीवन में जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज हो चुकी है उसको पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुनः अपने ऋषियों की परंपरा को अपनाना पड़ेगा, वापस अपने को पुनः पीछे लौटना पड़ेगा। जो ज्ञान अपने ऋषियों ने दिया था वो ज्ञान अपनाना पड़ेगा, योग अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद अपनाने पड़ेगा और जीवन में आहार, विहार और ब्रह्मचर्य, ये जो सदाचार के 3 पॉइंट हैं, इनके ऊपर अपने को अमल करना पड़ेगा। तब जाकर हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और जीवन में सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम जिस आसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस आसन का नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन कैसे करते हैं? मत्स्यासन के लिए पहले पद्मासन लगाना। तो चलिए पहले पद्मासन लगाते हैं। ऐसे राइट पैर को लेफ्ट पैर की जंघा के ऊपर रखा, लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा के ऊपर रख लिया इस तरह से, और इस तरह से आपको लेटना है। ऐसे सो जाइए, कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे इस तरह से लेटना। अगर पैर ऊपर उठते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठने दो पैरों के ऊपर, इस तरह से ऐसे उठ रहे हैं तो उठने दो। फिर धीरे धीरे घुटनों को ज़मीन पे टच करना, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह से गर्दन को, अपना यह वाला भाग सर का ज़मीन का टच करना है, बीच से उठा देना से श्वास भरते हुए और दोनों अंगूठे पकड़ लेना है, दोनों को नहीं ज़मीन पर टच करना, थोड़ी देर रुके रहना, दोनों घुटने ज़मीन पर टच। फिर वापस धीरे धीरे ऐसे उठते हैं, कोहनियों का सहारा देते हुए भी उठ सकते हैं और यहाँ से जंघाओं को पकड़ के धीरे धीरे ऐसे उठ सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ये अपन ने बताया आज आपको मत्स्यासन। मत्स्यासन करने से क्या होता है, थायराइड ऐसे अपनी गर्दन ऊपर खींचती है तो थायराइड ग्लैंड खींचती है, ये थायराइड नहीं होता है, थायराइड से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। T3 TSH जिनका बढ़ा हुआ रहता है वो नॉर्मल आ जाता है, और जो थायराइड की गोलियां खाता है उसकी थायराइड की गोलियों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि गोलियों का अंत नहीं होता, व्यक्ति चला जाता है।
इसलिए आपको करना क्या है, आपको बीमारी से नहीं लड़ना है, आपको करना यही है कि बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी की जड़ में जाओगे तो आपको बीमारी भी चली जाएगी और कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बीमारी चली कैसे गई। इसलिए आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। उसके बाद में अपन इस तरह से मूवमेंट करते हैं कमर का, तो ये कमर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। बहुत ही कारगर आसन है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, सहजतापूर्वक करें। या सर के नीचे कोई पिलो लगा लें, तकिया लगा लें। उसके बाद में सर को ज़्यादा नीचे नहीं टिकाना है, थोड़ा सा गर्दन टिकी हुई रहे और श्वास भरते हुए बीच से ऊपर उठा दो। इतना ही करना है, नहीं तो सर्वाइकल में ज़्यादा समस्या हो जाती है। मत्स्यासन करने से, जो भाई मत्स्यासन करते हैं ऐसे करके मत्स्यासन में लेट के, पानी में भी कई भाई लेटे रहते हैं, मछली की तरह तैरते रहते हैं पानी में, उनके लिए भी बहुत कारगर आसन है। आपको बगैर स्विमिंग के पानी में नहीं उतरना है, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई गुरुजी ने बताया था कि ऐसे करके लेटने से पानी में तो अपन तैर सकते हैं। वो गलत है। आपको जब तक तैरना नहीं आएगा तब तक आपको स्विमिंग पूल में नहीं उतरना है, रिवर्स में नहीं उतरना है, नदियों में आपको उतरना नहीं है। पहले तैरना सीखो, फिर आप मत्स्यासन में भी लेट जाओगे, पानी के ऊपर सीधे सो जाओगे, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले पूरी उस चीज़ की रेसिपी आपको पता होनी चाहिए। और पानी में उतरने से पहले यह ज़रूर ध्यान से जांच लेना कि पानी कितना गहरा है, पानी कैसा है, पानी में खड्डा वड्डा तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखना, यही जीवन में आपको आगे लेके जाएंगे। इसीलिए योग में भी आपको यही करना है, कौन सा आसन मेरे लिए कारगर है, कौन सा आसन मेरे लिए कारगर नहीं है, किस आसन को करने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा, किस आसन को करने से मेरे को नुकसान होगा। इन सब आसनों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो उनको जीवन में आगे झुकने वाले आसन नहीं करवाते हैं। जिनको हर्निया की समस्या रहती है उनको पीछे झुकने वाले आसन नहीं करवाते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद का सेवन कीजिए। मैं बहुत जल्द योग के तो ऊपर अपन वीडियो बना रहे हैं, योग के ऊपर तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊँगा, कैसा आपको खाना खाना है, कैसा डाइट जीवन में फॉलो करना है, सुबह से लेकर शाम तक आपको किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, किन वस्तुओं का आपको उपयोग करना है। उसके साथ आप रसोई घर से जुड़े हुए रहें। रसोई घर में ही आधे से ज़्यादा तो अपना आयुर्वेद रसोई घर में ही है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इनके बारे में हम आपको बहुत जल्द आयुर्वेद के बारे में भी, जड़ी बूटियों के बारे में भी बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।